Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Kralpura in District Kupwara. Students, earlier we were doing 7th chapter of class 8 mathematics and the name of the chapter was cubes and cube roots. We have completed its exercise 7.1. Now today we are going to do its exercise 7.2. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक exercise 7.2 of cubes and cube roots. The question number 1 of this exercise is find the cube root of each of the following number by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको दिए गए नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो हमको नंबर दे के रखा हुआ है पार्ट 1 जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड दैट इज़ 64 के सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा। तो 64 किसके साथ जाएगा? 2 के साथ ये जा सकता है क्योंकि इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 है जो कि एक इवन नंबर है और इवन नंबर जिस भी नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे होता है ऐसा नंबर 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो 64 भी 2 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगा? 3 2 6 एंड 2 2 4। अगेन 32 2 के साथ में जाएगा। क्या आएगा? 2 1 2 बचेगा 1 जब 2 के साथ लगेगा 12 बनेगा। 6 2 12 होता है। आया क्या? 16 को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होगा? अगेन 2 होगा। 8 2 16। अब 8 को किसके साथ डिवाइड किया जा सकता है? 2 के साथ में ही। 4 2 8। 4 किसके साथ डिवाइड हो सकता है? 2 के साथ में ही। 2 2 4। अब ये 2 किसके साथ जा सकता है? 2 के साथ ही जाएगा। 2 1 2। जैसे ही यहाँ पर 1 आया नीचे इसका मतलब हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। और प्राइम फैक्टराइजेशन में 64 के जो प्राइम फैक्टर बन रहे थे वो क्या बने हैं? दैट इज़ 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 मतलब 6 टाइम 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 टाइम 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद इन प्राइम फैक्टर्स के बीच में अगर मैं ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करता हूं तो देखो फर्स्ट सेट ऑफ और फर्स्ट ट्रिपलेट ऑफ 2 2 2 एंड दिस इज द सेकेंड ट्रिपलेट ऑफ 2 × 2 × 2। अगले वाले स्टेप में हम हर एक ट्रिपलेट में से एक फैक्टर को बाहर निकाल लेंगे। तो इस वाले ट्रिपलेट में से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा मल्टीप्लाइड बाय इस वाले ट्रिपलेट में से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा जो कि किसके बराबर होता है? 2 × 2 4 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4। चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमको नंबर दे के रखा है 512। इसका भी हमको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इसके भी प्राइम फैक्टर बना लेंगे। तो किसके साथ जाएगा? क्योंकि इस नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 2 है, एक इवन नंबर है। ठीक है, 2 जो है वो एक इवन नंबर है तो ऐसा नंबर 2 के साथ में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है जिस भी नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे यहाँ 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसा नंबर 2 के साथ में डिवाइड हो सकता है। तो ये भी 2 के साथ में डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगा? 2 2 4। 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। 1 जब 1 के साथ लगेगा 11 बन जाएगा। 2 5 10। 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 जब 2 के साथ में लगेगा 12 बन जाएगा। तो 2 6 12 यानी कि 256 2 512 होता है। अगेन ये 2 के साथ में चला जाएगा फिर से। 2 1 2 2 2 4। 1 बचेगा। 1 जब 6 के साथ लगेगा 16 बनेगा। 8 2 16। अगेन ये 2 के साथ में जा सकता है। 6 2 12 एंड 4 2 8 होता है। अगेन 2 के साथ में जाएगा। 3 2 6 और 2 2 4 होता है। अगेन 2 के साथ में जाएगा। 2 1 2 1 बचेगा। 1 जब 2 के साथ में लगेगा 12 बन जाएगा। 2 6 12 होता है। 2 के साथ में फिर चला जाएगा।
2 8 ज़ा 16, अगेन 2 के साथ में जाएगा, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 के साथ में जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और अगेन 2 के साथ में जाएगा, 2 1 ज़ा 2। क्या हमारे पास प्राइम फैक्टर बन के तैयार हो रहे हैं? 2 इंटू 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 2, मतलब 9 टाइम 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 512 को एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 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 2 हो गया 9 टाइम। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इन प्राइम फैक्टर्स के बीच में जो सिमिलर फैक्टर हैं उनका ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 पहला ट्रिपलेट बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूसरा ट्रिपलेट बना और 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तीसरा ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, ये तीसरा ट्रिपलेट बन जाएगा। उसके बाद का आगे वाला स्टेप क्या होता है? हमको पता है क्यूब रूट निकालने के लिए हमको ट्रिपलेट के बीच में से एक एक फैक्टर को बाहर लेना पड़ता है और फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फर्स्ट वाले ट्रिपलेट में से 2 निकला, उसके बाद सेकंड वाले ट्रिपलेट में से 2 निकला, उसके बाद थर्ड वाले ट्रिपलेट में से 2 निकला। तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 किसके बराबर होता है? 8 के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 512 विल बी इक्वल टू 8 तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हमने इसका क्यूब रूट निकाल लिया। आगे जो हमारे पास नंबर है दैट इज 10,648। क्या करना है? इसका क्यूब रूट निकालना है। कौन सा मेथड इस्तेमाल करके? प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर ही बनाना पड़ेंगे। तो चलिए इसके भी प्राइम फैक्टर बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 है जो कि इवन नंबर है, और आपको पता ही है जिसके भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है वो 2 के साथ में डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 के साथ में डिवाइड हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे इसके? 2 के साथ जब ये जाएगा 2 5 ज़ा 10, 10 खत्म हो गया, 2 3 ज़ा 6, 6 का भी हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ये भी हो गया, और 2 4 ज़ा 8, यानी कि 5,324 2 ज़ा 10,648 होता है। अगेन ये भी 2 के साथ में चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एक बचेगा, 13 बन जाएंगे, 6 2 ज़ा 12, 13 में से 12 निकलेगा, एक बचेगा, एक जब 2 के साथ लगेगा अगेन 12 बनेंगे, 6 2 ज़ा 12 और लास्ट में क्या बचा है? 4, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 ये भी 2 के साथ चला गया। अगेन 2 के साथ में जाएगा, ये क्या बनेगा? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 होता है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 होता है। उसके बाद 1331 ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा 11 के साथ में। कैसे जाएगा? 11 1 ज़ा 11, 13 में से 11 जाएगा, 2 बचेगा, 2 जब 3 के साथ लगेगा तो 23 बनेगा, 11 2 ज़ा 22 होता है, 23 में से 22 जब जाएगा तो कितने बचेंगे? एक बचेगा, एक जब इस 1 के साथ में लगेगा तो 11 बन जाएगा, 11 1 ज़ा 11 होता है। ठीक है, आप क्या कह सकते हो? 121 11 ज़ा 1331 होता है। अब 121 को डिवाइड करने वाली रकम क्या होगी? अगेन 11 किसके साथ जाएगा? ये अगेन 11 के साथ में जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 12 में से जब 11 निकलेगा कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 जब इस 1 के साथ में लगेगा 11 बन जाएगा, तो 11 1 ज़ा अगेन 11। अब इस 11 को ख़त्म करने के लिए या डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर होगा? 11 ही होगा। ठीक है, ये 11 के साथ में ही जाएगा, 11 1 ज़ा 11। तो इस नंबर के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर बन करके तैयार हो रहे हैं दैट आर
10,648 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 की फॉर्म में। सिमिलर फैक्टर्स के अब हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 का ट्रिपलेट बना और 11 इंटू 11 इंटू 11 का ट्रिपलेट बना। आगे वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, हर एक ट्रिपलेट में से एक एक फैक्टर को बाहर निकालेंगे और उसी की प्रोडक्ट के बराबर क्या आएगा, क्यूब रूट होगा। तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 10,648 इज इक्वल टू, इस वाले ट्रिपलेट में से 2 और इस वाले ट्रिपलेट में से 11 निकला जो कि होता है 22 के बराबर। 11 इंटू 2 22 होता है। तो यहाँ पर 22 ही क्यूब रूट होगा। किसका क्यूब रूट होगा, 10,648 का। चलते हैं अगले वाले नंबर की तरफ, 27,000। अब इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसके भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे। किसके साथ जाएगा, ये 2 के साथ में भी जा सकता है क्योंकि इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये 2 के साथ में जा सकता है। 2 के साथ कैसे जाएगा, 2 1 2 और 3 2 6, बचेगा क्या, 1 बचेगा। 1 जब 0 के साथ में लगेगा तो क्या आएगा, 10 बन जाएगा। 2 5 10 और साथ में 0 0 0 0। उसके बाद अगेन 2 के साथ में जाएगा, क्या आएगा, 6 2 12, 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 जब 5 के साथ में लगेगा तो 15 बन जाएगा। 7 2 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा। वो 1 जब इस 0 के साथ में लगेगा तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 5 2 10, 10 भी खत्म हो गया, ये 0 बचा है, ये 0 वैसा का वैसा ही यहाँ पर लग जाएगा। अगेन किसके साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा। 3 2 6, 3 2 6, 7 में से 6 गया, 1 बच जाएगा। 1 जब 5 के साथ में लगेगा तो 15 बनेगा। तो 7 2 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा। वो 1 जब 0 के साथ लगेगा तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 5 10, ये भी ख़त्म हो गया। अब क्या हमारे पास बच रहा है, 3 3 7 5। ये किसके साथ जा सकता है, ये 3 के साथ जा सकता है। ठीक है, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। वो 1 जब 5 के साथ में लगेगा तो 15 बनेगा। 5 3 15 होता है। अब किसके साथ जाएगा, ये अगेन 3 के साथ में चला जाएगा। ठीक है, 3 3 9 होता है। तो 11 में से 9 को निकालोगे, 2 बचेगा। वो 2 जब इस वाले 2 के साथ में लगेगा, कौन से 2 वाले के साथ, इस वाले 2 के साथ में लगेगा तो 22 बनेगा। 7 3 21 होता है। तो 22 में से 21 जब निकलेगा, 1 बचेगा। वो 1 जब 5 के साथ में लगेगा 15 बन जाएगा। 3 5 15, 3 5 15 किसके साथ जाएगा, ये अगेन 3 के साथ में जा सकता है। 3 1 3, 3 2 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 जब 5 के साथ में लगेगा तो 15 बनेगा। 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, अब ये 125 बचा हुआ है, ये किसके साथ में जाएगा, ये 5 के साथ में जाएगा। अब ये 3 के साथ में नहीं जा सकता, ये किसके साथ जाएगा, 5 के साथ में। तो 5 के साथ में करके देखते हैं। 5 2 10, 5 2 10 होता है। 12 में से 10 जब जाएगा क्या रहेगा, 2 जब 5 के साथ लगेगा तो 25 बनेगा, 25 बनेगा। तो 5 5 25, यानी कि 25 इंटू 5 करोगे तो 125 होता है। अब ये 25 किसके साथ जा सकता है, अगेन 5 के साथ में जाएगा। 5 5 25 होता है। ये 5 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ ही जा सकता है। 5 1 5। तो वो हमारे पास प्राइम फैक्टर बन करके क्या आ रहे हैं, 27,000 के जो प्राइम फैक्टर बन करके हमारे पास आ रहे हैं, दैट आर 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर बन करके आ रहे हैं। अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सिमिलर फैक्टर हैं उनका क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। तो ये फर्स्ट 3 2 इंटू 2 इंटू 2 फर्स्ट ट्रिपलेट बना, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 ये दूसरा ट्रिपलेट बना, और 5 इंटू 5 इंटू 5 ये तीसरा ट्रिपलेट बन गया। उससे अगले वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको तो 27,000 का क्यूब रूट चाहिए था। क्या चाहिए था, क्यूब रूट। और वो क्यूब रूट किसके बराबर होगा, इन ट्रिपलेट में से निकाले गए एक एक जो फैक्टर होगा उन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही। जैसे इस वाले ट्रिपलेट में से क्या निकल जाएगा, 2 इंटू इस वाले ट्रिपलेट में से क्या निकल जाएगा, 3 इंटू इस वाले ट्रिपलेट में से क्या निकल जाएगा, 5। और ये किसके बराबर होता है, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30 होता है, और यही इसका आंसर होगा। Therefore, cube root of 27,000 will be 30. आगे क्या है हमारे पास, 15,625। 15,625 ये किसके साथ में जाएगा, ये जाता है 5 के साथ में। किसके साथ जाएगा, ये 5 के साथ में चला जाता है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, वो 1 जब 2 के साथ में लगेगा 12 बन जाएगा। 5 2 ज़ा 12, अगर 5 3 ज़ा करेंगे तो 15 हो जाता है, वो 12 से बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक स्टेप नीचे ही रखते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 2 जब 5 के साथ लगेगा तो 25 बनेगा। 5 5 ज़ा 25। अगेन 3125 किसके साथ जा सकता है, ये अगेन 5 के साथ में जा सकता है। कैसे, 6 5 ज़ा 30 होता है, और यहाँ पर है 31। 31 में से 30 को निकालोगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, वो 1 जब इस 2 के साथ में लगेगा बन जाएगा 12। क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 5 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा करेंगे तो 15 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप नीचे रखेंगे। 5 2 ज़ा 10, तो 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, वो 2 जब इस 5 के साथ लगेगा तो 25 बन जाएगा, यानी कि 25 बनेगा। और 5 5 ज़ा 25 होता है। अगेन 625 फिर से 5 के साथ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 1 ज़ा 5। और 6 में से 5 जब जाएगा 1 बचेगा, वो 1 जब इस 2 के साथ में लगेगा 12 बन जाएगा। 5 2 ज़ा 10 होता है। 5 3 ज़ा करेंगे तो वो 15 हो जाएगा, 12 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 2 ज़ा 10 करेंगे तो 12 में से 10 जब निकल जाएगा, 2 बचेगा, वो 2 इस 5 के साथ जब लगेगा तो 25 बनेगा, इसलिए अब क्या हो जाए, 5 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे। 5 इंटू 5 25 होता है। अब 125 किसके साथ जा सकता है, अगेन 5 के साथ में। 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा, 2 जब 5 के साथ लगेगा 25 बनेगा। 5 5 ज़ा 25, ये 25 अगेन किसके साथ में जाएगा, 5 के साथ में ही। 5 5 ज़ा 25, अब ये 5 किसके साथ में जाएगा, अगेन 5 के साथ में। 5 1 ज़ा 5। हमारे पास प्राइम फैक्टर बन करके क्या तैयार हो रहे हैं, जो हमारे पास प्राइम फैक्टर बन करके तैयार हुए हैं 15,625 के जो प्राइम फैक्टर बन करके तैयार हो रहे हैं, दैट आर 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बन करके तैयार हो रहे हैं। अब अगले वाले स्टेप में हम ट्रिपलेट बनाएंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 का फर्स्ट ट्रिपलेट बना, और 5 इंटू 5 इंटू 5 का दूसरा ट्रिपलेट बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमको तो 15,625 का क्यूब रूट चाहिए था, तो लिख लिया क्यूब रूट ऑफ 15,625, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर
ठीक है, एक एक नंबर जो इस सेट के बीच में से हम बाहर निकालेंगे, इस ट्रिपलेट के बीच में से बाहर निकालेंगे, उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो इस वाले सेट के बीच में से, इस वाले ट्रिपलेट के बीच में से क्या निकल जाएगा? 5। आगे मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई का निशान, इस वाले ट्रिपलेट के बीच में से क्या निकल जाएगा? 5। ठीक है, और 5 इंटू 5 किसके बराबर होता है? वो होता है 25 के बराबर। तो यही हमारा आंसर होगा। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 15,625 विल बी 25। क्या होगा? 25 इसका क्यूब रूट होगा। आगे चलते हैं, 13,824, इसका भी हमको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर, तो इसके भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन डिजिट है, तो ये 2 के साथ में जा सकता है। तो 2 इंटू 6 12 होता है। 13 में से 12 को निकालोगे तो 1 बचेगा, 1 जब 9 के साथ लगेगा तो 18 बन जाएगा। 9 इंटू 2, ठीक है, 18 हो जाता है, और 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, और 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 के साथ में जा सकता है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, लेकिन यहाँ पर तो 9 है, 9 में से 8 जब जाएगा तो 1 बचेगा, वो 1 जब इस वाले 1 के साथ में लगेगा तो 11 बन जाएगा, इसलिए 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, वो 11 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 5 ज़ा 10। 11 में से जब 10 जाएगा 1 बचेगा, वो 1 जब इस 2 के साथ में लगेगा तो 12 बनेगा, तो 2 6 ज़ा 12। अगेन ये 2 के साथ में जा सकता है, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 4 के साथ में वो 1 लगेगा तो 14 बन जाएंगे, 7 2 ज़ा 14, और अगेन 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, वो 1 जब 6 के साथ लगेगा 16 बनेगा, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16। फिर से 2 के साथ में ये जा सकता है, 8 2 ज़ा 16, 17 में से 16 को निकालोगे 1 बचेगा, 1 जब 2 के साथ लगेगा 12 बन जाएगा, तो 6 2 ज़ा 12, और 4 2 ज़ा 8 होता है। अगेन 2 के साथ में जा सकता है, 4 3 2, अगेन 2 के साथ में जा सकता है, 2 1, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है, 3 में से 2 निकलेगा, 1 बचेगा, वो 1 जब इस 2 के साथ में लगेगा 12 बन जाएगा, इसलिए 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 के साथ में जा सकता है, 2 1 ज़ा 2, ये 0, और 8 2 ज़ा 16। आप क्या कह सकते हो? 108 इंटू 2 216 होता है। ये फिर से अगेन 2 के साथ में जा सकता है, 5 2 ज़ा 10, और 4 2 ज़ा 8 होता है। फिर से 2 के साथ में जा सकता है, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 4 के साथ लगेगा तो 14 बन जाएगा, 7 2 ज़ा, ठीक है, 14। अब ये 27 है, 2 के साथ में नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा? 3 के साथ में। 9 3 ज़ा 27, 9 अगेन 3 के साथ में जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और ये 3 अगेन 3 के साथ ही जाएगा, 3 1 ज़ा 3। प्राइम फैक्टर हमारे पास जो बन करके तैयार हो रहे हैं, दैट आर, क्या लिख सकता हूँ? प्राइम फैक्टर जो बन करके तैयार हो रहे हैं हमारे पास 13,800 और 24 के जो प्राइम फैक्टर बन के तैयार हुए हैं वो क्या है हमारे पास? दैट आर 2 इंटू 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 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 9 बार तो 2 मल्टीप्लाई होता है, और 3 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, नीचे कर लेता हूँ, चलो इधर ही कर लेता हूँ, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 9 टाइम हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने 13,824 को लिख लिया। उसके बाद का स्टेप क्या है? हमको क्या करना है? ट्रिपलेट बनाना है। तो ट्रिपलेट बना लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 का फर्स्ट ट्रिपलेट बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 का सेकेंड ट्रिपलेट बना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का थर्ड ट्रिपलेट बना, और 3 इंटू 3 इंटू 3 का
तीसरा ट्रिपलेट बन करके तैयार हो रहा है। हमको क्या चाहिए था, हमको तो क्यूब रूट चाहिए, किसका, क्यूब रूट ऑफ 13,824, इसका चाहिए था क्यूब रूट, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले ट्रिपलेट में से 2 मल्टीप्लाइड बाई इस वाले ट्रिपलेट में से 2 मल्टीप्लाइड बाई इस वाले ट्रिपलेट में से 2 मल्टीप्लाइड बाई इस वाले ट्रिपलेट में से 3, जो कि किसके बराबर होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, ठीक है, और 8 इंटू 3 कितना होता है 24। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज 24। करते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट को। देखो इसमें 7th पार्ट, 8th पार्ट और 10th पार्ट ये आप खुद करोगे। मैं 9th पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। क्या है, डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 है, तो ये 2 के साथ में चला जाएगा। कर लेते हैं इसके 2 के साथ में। तो 8 2 16, 1 बचेगा, 1 जब 5 के साथ लगेगा 15 बनेगा। 7 2 14, तो 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, 1 जब 6 के साथ लगेगा 16। 8 2 16 हो जाएगा। उसके बाद 1 जो है ये छोटा है, इसलिए 2 0 0 और 1 और 6 मिलकर के 16 बना देगा। तो 8 2 16। उसके बाद ये 2 के साथ फिर डिवाइड हो जाएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 1 बचेगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 जब 8 के साथ में लगेगा 18 बनेगा। 9 2 18 होता है, 0 वैसा का वैसा ही, और 4 2 8 होता है। 2 के साथ फिर चला जाएगा ये, 2 2 4, 2 1 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 जब 9 के साथ लगेगा तो 19 बनेगा। 9 2 18, 1 बच जाएगा, वो 1 जब 0 के साथ लगेगा 10 बन जाएगा। 5 2 10 होता है, और 2 2 4। अब किसके साथ जाएगा, अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 10 2 20 होता है, 21 में से 20 को निकालोगे 1 बचेगा, 1 जब 9 के साथ लगेगा 19 बनेगा। 9 2 18 होता है, 19 में से 18 क्या, 1 बचेगा, 1 जब 5 के साथ लगेगा 15 बनेगा। तो 7 2 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, 1 जब 2 के साथ में लगेगा 12 बनेगा। 6 2 12, अगेन 2 के साथ में जाएगा ये, ठीक है, तो आएगा 5 2 10 और 4 2 8 होता है, 1 बचेगा, 17 बन जाएगा यहाँ के, ठीक है। तो 8 2 16, 1 बचेगा, 1 जब 6 के साथ लगेगा अगेन 16 बनेगा। 8 2 16, फिर से 2 के साथ जाएगा ये। 2 2 4, ठीक है, 1 बचेगा, 4 के साथ लगेगा तो 14 बन जाएगा। 7 2 14, 4 2 8, 4 2 8, अगेन 2 के साथ में जाएगा। 2 1 2, 3 2 6, 1 बचेगा, 1 जब 4 के साथ लगेगा 14 बन जाएगा। 7 2 14 और 2 2 4, अगेन किसके साथ जाएगा ये, 2 के साथ में जाएगा। 6 2 12, 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा, 1 जब 7 के साथ लगेगा तो 17 बन जाएगा। 8 2 16, 17 में से 16 गया, 1 बचेगा, 1 जब 2 के साथ में लगेगा 12 बनेगा, इसलिए 6 2 12, अगेन किसके साथ जाएगा ये, अगेन 2 के साथ में जा रहा है। कैसे, 3 2 6, 4 2 8 और 3 2 हमारे पास 6 होता है। अब ये वाला नंबर जाएगा 7 के साथ में। 7 के साथ में कैसे, 7 4 28 होता है, ठीक है, 7 4 28 होता है। और अगर 7 5 करूँगा तो 35 हो जाएगा, जो कि 34 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 4 28। 34 में से 28 जाएगा तो 6 बचेगा, वो 6 जब 3 के साथ में लगेगा तो 63 बनेगा। 9 7 63 होता है।
ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब 49 को डिवाइड करने के लिए अगेन 7 के साथ में 7 7 7 ज़ा 49। अब 7 को डिवाइड करने के लिए अगेन 7 आएगा, 7 1 ज़ा 7। कंप्लीट हो गया इसके फैक्टर। फैक्टर क्या बन रहे हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 फर्स्ट ट्रिपलेट, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, दूसरा ट्रिपलेट, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीसरा ट्रिपलेट बन गया, और 7 इंटू 7 इंटू 7 ये चौथा ट्रिपलेट बन रहा है फैक्टर्स का। ठीक है, चौथा ट्रिपलेट बन रहा है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसका क्यूब रूट, यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 175616 का जो क्यूब रूट होगा दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। लेकिन वो किसकी प्रोडक्ट के बराबर होगा, इन ट्रिपलेट में से निकले हुए एक एक जो भी फैक्टर होगा उनकी प्रोडक्ट के बराबर। तो क्या होगा, इस वाले ट्रिपलेट में से 2 निकला मल्टीप्लाइड बाय इस वाले ट्रिपलेट में से अगेन 2 निकला मल्टीप्लाइड बाय इस वाले ट्रिपलेट में से अगेन 2 निकला, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इस वाले फैक्टर में से ट्रिपलेट में से 7 निकला। और ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और 8 इंटू 7 क्या होता है 56, क्या होता है 56। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 175616 इज इक्वल टू 56, ये इसका क्यूब रूट होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, क्यूब रूट होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर सही होगी, ट्रू होगी तो टी लगाना है ब्रैकेट में, और अगर फॉल्स होगी तो एफ लगाना है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कहती है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। मतलब किसी ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो उसका रिजल्ट इवन आता है। क्या सही है कि गलत, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर एंड क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। कोई भी परफेक्ट क्यूब जो होता है वो कभी भी 2 0 के साथ में एंड नहीं होता है। तो ये सही है, ये ट्रू है। क्यों है ये सही, आपने देखा होगा 1000, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसका क्यूब रूट 10 होता है, 2 है, 3 0 से शुरू होता है, या 3 0 होंगे या 6 0 होंगे या 9 0 या 3 3 के सेट में ही 0 होंगे इसके बीच में। ठीक है, तो ये ट्रू है, डज नॉट एंड विद 2 0। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5। मान लेते हैं किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो 5 के साथ एंड हो रहा है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो ये फॉल्स है। क्यों है ये फॉल्स, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 के साथ एंड हो रहा है तो उसका क्यूब भी 5 के साथ ही एंड होता है। क्या, 5 के साथ ही एंड होता है। आपने देखा होगा 5 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 25 आता है कि नहीं, तो डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 आता है। लेकिन अगर आप 5 का क्यूब करते हो तो क्या आता है 125, तब भी तो डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 ही आता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो फॉल्स लिखा मैंने इसके लिए, क्या लिखा, एफ लिखा है। आगे चलते हैं इसकी फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। तो पार्ट नंबर 4 भी गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 होता है, ऐसा इस स्टेटमेंट में बोला गया है। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर्स भी होते हैं जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 आता है। एग्जाम्पल 10 to 3 जो कि 8 होता है, तो डिजिट एट वंस प्लेस पे
8 भी हो सकता है, लेकिन इसमें बोला गया है कि डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 कभी भी नहीं होता है परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ। क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो 3 डिजिट का हो सकता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों है ये गलत, अभी मैं बता देता हूँ। क्योंकि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10, और 10 का क्यूब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000, और 1000 के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 डिजिट आ रहे हैं। यानी कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसका जो क्यूब शुरू होता है, सबसे छोटा जो क्यूब नंबर शुरू होगा वो 4 डिजिट का होगा, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 डिजिट का हो सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसलिए इसका भी क्या है, एफ। चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। इसमें क्या बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो वो क्यूब 7 डिजिट या 7 से ज़्यादा डिजिट का हो सकता है। ये गलत क्यों है, क्योंकि अगर हम 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लें जो कि 99 होता है, इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो वो 6 डिजिट का आता है। कितने डिजिट का आता है वो, 6 डिजिट का क्यूब है वो, समझ रहे हो कुछ। तो 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर का भी क्यूब 6 डिजिट में आ रहा है अगर, तो वो 7 डिजिट या 7 से और ज़्यादा या 8 डिजिट का कैसे हो सकता है। इसीलिए पार्ट नंबर 6 भी गलत है। 2 डिजिट का अगर कोई नंबर होगा उसका मैक्सिमम जो क्यूब नंबर आएगा वो 6 डिजिट का हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट में बोल के रखा हुआ है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये सही है, सिंगल डिजिट नंबर का अगर आप क्यूब निकालते हो तो वो सिंगल डिजिट ही आ सकता है। जैसे 1 का अगर आप क्यूब करते हो, 1 क्या है, 1 डिजिट का नंबर है, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 जो कि 1 ही होता है। तो 1 डिजिट नंबर का क्यूब 1 डिजिट ही हो सकता है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। आगे देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ के रखा है। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167, 32768। आपको ये नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले 1331 दे के रखा हुआ है, इसका आपको बोला है कि ये एक क्यूब नंबर है। आपको फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किए बिना ही, प्राइम फैक्टर मेथड का इस्तेमाल किए बिना ही इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको पहले भी करवाया था कि सबसे पहले हम नंबर की क्या करते हैं, बारिंग करते हैं। कहाँ से, एक्सट्रीम राइट साइड से एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की तरफ। डेसिमल से अगर पहले के नंबर होंगे तो वंस प्लेस से शुरू होगी और हायर वैल्यूज़ की तरफ बार लगाएंगे, लेकिन 3 नंबरों के ऊपर बार। और अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में कोई नंबर 1 डिजिट का या 2 डिजिट का बचा हुआ रह जाता है, हम उसके ऊपर भी बार लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो 1, 3 और 3, इसके ऊपर बार लगी, उसके बाद 1 डिजिट अभी भी बचा हुआ है तो इस 1 डिजिट के ऊपर भी बार लगाई जाएगी। यहाँ से आपको देखने में क्या आ रहा है कि यहाँ पर 2 बार आ रही हैं, एक ये वाली बार, एक ये वाली बार। तो इसका मतलब आपको गैस हो जाना चाहिए कि इसका जो क्यूब रूट निकलने वाला है वो भी 2 ही डिजिट का निकलने वाला है। बार लगाने के बाद में हम फर्स्ट वाली बार को
नाम देंगे ग्रुप 1 और दूसरी वाली को ग्रुप 2। फर्स्ट वाली बार या ग्रुप 1 में हम क्या देखेंगे कि डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या आ रहा है। डिजिट एट वंस प्लेस पे यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है, 1 है। और आपको पता है 1 किस केस में आता है, किस वाले क्यूब नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 हो सकता है। और अगर किसी क्यूब नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 है, उसके क्यूब रूट के बीच में डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। मैंने पढ़ाया था ना कि अगर क्यूब रूट के बीच में डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 होता है, उसके क्यूब नंबर के भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 ही होता है। तो इस वाले ग्रुप से हमको एक चीज़ तो मिल गई कि क्यूब रूट के डिजिट एट वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आने वाला है। क्यूब नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 था, तो क्यूब रूट के भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 ही होने वाला है। एक डिजिट मिल गया हमको क्यूब रूट का। अब दूसरा डिजिट क्या होगा, दूसरा डिजिट डिसाइड करेगा ग्रुप 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 है। अब हमको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब इस नंबर के बराबर या इससे एक स्टेप कम हो। तो वो 1 ही है, जो कि जिसका क्यूब इस 1 के बराबर ही है। ना कम की ज़रूरत है ना ज़्यादा की ज़रूरत है, वो तो इसके बराबर ही है। तो यहाँ से हमारे पास दूसरे ग्रुप के बीच में से कौन सा नंबर आया, 1, क्योंकि 1 का ही क्यूब इस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों के दोनों डिजिट मिल गए, डिजिट एट वंस प्लेस भी मिल गया और डिजिट एट टेंस प्लेस भी हमको मिल गया। दोनों को अगर मिलाएं तो हमारे पास बनता है 11। दोनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, 11। तो वी कैन से क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11। इस वाले में भी हमको ऐसे ही करना है, इसमें भी हमको गेस करना है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, बार लगाएंगे 3 के ऊपर। डिजिट एट वंस प्लेस से शुरू हुई और आगे वाले हायर की तरफ चलते हुए 3 डिजिट को कवर करते हुए एक बार लगी। एक्सट्रीम लेफ्ट में एक डिजिट अभी भी खाली बचा हुआ है, हम उसके ऊपर भी बार लगाएंगे। चाहे 1 होगा डिजिट, चाहे 2 होगा, चाहे 3 डिजिट होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ हम उसके ऊपर बार लगाते हैं। तो 2 बार आ रही है, इसका मतलब इसका भी क्यूब रूट 2 डिजिट में निकलने वाला है। फर्स्ट वाली बार का नाम ग्रुप 1, सेकेंड वाली का ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हम किसको देखते हैं, डिजिट एट वंस प्लेस को देखते हैं, डिजिट एट वंस प्लेस को देखते हैं। तो यहाँ पर डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और आपको पता ही है जिस भी क्यूब नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 आता है, उसके क्यूब रूट के डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 आता है। क्या आता है, 7 आता है। आपने देखा होगा 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 करोगे तो करके देख लो। यहाँ पर 49 इंटू 7 करोगे तो क्या आता है, 9 इंटू 7 63, 6 28 और 6 34। और ये है किसका क्यूब, 7 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। आपने देखा इस वाली एग्जांपल से कि ऐसा कोई भी क्यूब नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 आता है, उसके क्यूब रूट के डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 आता है। क्या आता है, 7 आता है। तो इस वाले नंबर के भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 था, इसका मतलब इसके क्यूब रूट के अंदर डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 होने वाला है। तो एक डिजिट आपको मिल गया। अब दूसरा वाला डिजिट क्या होगा इसके साथ में, वो डिसाइड करेगा ये दूसरा वाला ग्रुप।
दूसरे वाले ग्रुप के बीच में हम डिजिट एट वंस प्लेस को नहीं देखते बल्कि पूरे नंबर को देखते हैं। क्या नंबर है यहाँ पर? 4 है। और किस नंबर का जो क्यूब होता है वो 4 से एक स्टेप कम या 4 के ही बराबर होता है। अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8, 8 4 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 2 का क्यूब 4 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 1 का क्यूब, 1 स्टेप कम मतलब 1 का क्यूब। तो इस वाले ग्रुप से हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, और दोनों डिजिट्स को अगर मैं मिलाता हूं तो मेरे पास क्या नंबर बन रहा है? 17। तो मैं क्या कह सकता हूं? क्यूब रूट ऑफ 4913 माइट बी और मे बी, क्योंकि गेस करने हैं तो इसलिए मे बी कह रहा हूं, मे बी 17 हो सकता है। ठीक है, अगले वाले को करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले बार लगाएंगे, 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर बार। आगे 2 डिजिट एक्सट्रीम लेफ्ट में बचे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी 2 के ऊपर भी बार लगाते हैं। चाहे 1 डिजिट होगा, चाहे 2 होंगे, चाहे 3 होंगे, हम फिर भी बार लगाते हैं अगर वो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ है। तो 2 बार लगे हैं, इसका मतलब इसका भी 2 डिजिट का क्या निकलने वाला है? क्यूब रूट निकलने वाला है। फर्स्ट वाले ग्रुप जिसको हमने ग्रुप 1 कहा है और इसको क्या कहा है? ग्रुप 2 कहा है। इसको हमने क्या कहा है? ग्रुप 2 कहा है। फर्स्ट वाले ग्रुप के अगर हम फर्स्ट डिजिट को देखें तो यहाँ पर 7 है, और ऐसा क्यूब नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 होता है उसके क्यूब रूट के अंदर डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या होगा? 3। क्या होता है? 3 होता है। तो एक डिजिट हमको मिल गया क्यूब रूट का, डिजिट एट वंस प्लेस। सेकंड जो डिजिट होगा डिजिट एट टेंस प्लेस वाला, वो होगा इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड, ग्रुप 2 के ऊपर डिपेंड। ग्रुप 2 के नंबर क्या है? 12। यहाँ पर हम डिजिट एट वंस प्लेस को नहीं देखेंगे, पूरे नंबर को। तो पूरा नंबर क्या है? 12। अब क्या देखना है? किस नंबर का क्यूब इस 12 के बराबर या इससे एक स्टेप कम होता है। तो क्या होगा? 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 का क्यूब। तो इस वाले ग्रुप से हमको क्या मिल गया? 2। और दोनों डिजिट्स को अगर मैं मिलाता हूँ तो 23 बनता है। मैं क्या कह सकता हूँ? देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 12,167 में बी, क्योंकि गेस कर रहे हैं इसलिए मैं भी कह रहा हूँ 23। आगे इस वाले का भी ऐसे ही करेंगे। ग्रुप 1 पहले 3 डिजिट ग्रुप 1 बनाएंगे, अगले चाहे 1 डिजिट होगा, चाहे 2 डिजिट होगा, चाहे 3 डिजिट होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पे दूसरा ग्रुप बनाएंगे। इस वाले ग्रुप का, ग्रुप 1 का हम डिजिट एट वंस प्लेस देखते हैं। तो डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है? यहाँ पर 8 है। तो ऐसे क्यूब नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 होता है, ऐसे क्यूब नंबर के क्यूब रूट के बीच में डिजिट एट वंस प्लेस पे 2 होता है। डिजिट एट वंस प्लेस पे 2 होता है। तो एक डिजिट तो हमको मिल गया। दूसरा वाला डिजिट कौन सा होगा? वो डिपेंड करेगा ग्रुप 2 के ऊपर। ग्रुप 2 में नंबर क्या है? 32। अब देखना क्या है? किस नंबर का क्यूब 32 के बराबर या इससे एक स्टेप कम हो। तो वो कौन सा है? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 × 3 × 3 27 होता है। अगर 4 का करेंगे तो वो ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 32 से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 3 का क्यूब 32 से कम होता है। तो हम 3 के क्यूब को पकड़ेंगे, यानी कि 3 को लेंगे। तो दोनों डिजिट हमको मिल गए, दोनों को मिलाएं तो 32 बनता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर क्यूब
रूट ऑफ 32,768 में बी, क्योंकि गेस कर रहे हैं तो मे बी 32। और इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके भी क्यूब रूट निकाला, और ये वाला मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं नंबर्स के ऊपर और फिर क्यूब रूट के डिजिट्स को गेस करते हैं। इस तरीके से भी हम नंबर्स का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 7.2 को भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।